अब्दुल्ला सरकार का पाक कनेक्शन आखिर क्यों हो रहा? देश विरोधी काम, यही है सवाल। क्योंकि जम्मू और कश्मीर के गोंधर बल में जिस प्रकार से TRF आतंकी संगठन ने कायराना हमला किया वो बेहद चिंताजनक है। इस हमले में एक डॉक्टर समेत 6 लोगों की हत्या हो गई, 7 लोगों की आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी, 5 लोग घायल हो गए। जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवादी, अलगाववादी, उग्रवादी घटना हुई है, ये घटना न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और चिंता बढ़ा दी है। लेकिन आपको बताएंगे इस पूरी घटना को लेकर किसने क्या कहा और अंदर की पूरी कहानी क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले NC अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा है आपको सुनना चाहिए। क्या वो दरिंदे ये समझते हैं यहाँ पाकिस्तान बनेगा? हम कोशिश कर रहे हैं हमला ख़त्म हो। मैं पाक के हुक्मरानों से कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो ये हमले बंद करें। सीधे तौर पर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को, आतंकवादियों को चेतावनी दी है। अब जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है? गगनगीर में गैर स्थानीय मजदूरों पर हुए कायरतापूर्ण हमले की खबर बेहद दुखद है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिए हैं और आतंकवादियों के खिलाफ पूरी तरह से एक्शन में आ गए। उन्होंने जो कहा है आपको सुनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है, जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर हुआ यह कायरतापूर्ण आतंकी हमला कायरपूर्ण घृणित है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कठोरतम जवाब का सामना करना पड़ेगा, अमित शाह ने कहा है। लेकिन LG ने क्या कहा है जम्मू कश्मीर के, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं गगनगीर में नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमने जम्मू कश्मीर सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दे दी है। पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के LG आक्रामक हो गए हैं। कांग्रेस की इस पर प्रतिक्रिया क्या है? जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुआ आतंकी हमला बेहद शर्मनाक है। इस मुश्किल समय में कांग्रेस परिवार की संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है। अब आपको बताते हैं आतंकी हमले में जो मौत हुए हैं उनके नाम: गुरमीत सिंह, डॉक्टर शाहनवाज, अनिल कुमार शुक्ला, फ़हीम नज़ीर, शशि अबरोल, मोहम्मद हनीफ और कलीम शामिल है। अब इस पूरी घटना को लेकर NIA जांच करेगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी घटना स्थल पर पहुंच गई है, ये खबर है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि कश्मीर पुलिस ने क्या कहा है। कश्मीर जोन पुलिस, गांदरबल के गगनगीर में आतंकी हमला, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। अब आपको बताएंगे TRF क्या है और इस पर आरोप क्या है, यह आपको बताना चाहते हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट जम्मू कश्मीर में यह एक आतंकवादी संगठन है। भारत सरकार इसे आतंकवादी घोषित कर चुका है। यह आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद 2019 में वजूद में आया। आरोप क्या है इस पर? TRF को बनाने का मकसद आर्टिकल 370 को बदलना, कश्मीर को आज़ाद करना। लेकिन ये कहना गलत नहीं है। इसके तार ISI आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार ने इसे आतंकवादी घोषित कर चुका है। 14 फरवरी 2019 में पुलवामा हमले का जिम्मेदार TRF और ISI को ठहराया गया। TRF तब चर्चा में आया जब BJP कार्यकर्ता फिदा हुसैन, उमर राशिद बेग और उमर हाजम की कुलगांव में
बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या के पीछे TRF आतंकवादी संगठन का हाथ था। अब आपको बताते हैं कश्मीर वारदात को लेकर 2022 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है, सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन में 42 विदेशी नागरिक सहित 172 आतंकवादी घाटी में मारे गए। इनमें 108 TRF या लश्कर तैयबा के थे, पुलिस का कहना है। अब आपको बताएंगे जिस तरीके से अनुच्छेद पर चर्चा हो रही है, लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को लेकर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ये बेहद चिंताजनक है। भारत सरकार भी इस हमले को लेकर अब पूरी तरह से कठोर हो गई है। देखने वाली बात ये होगी कि भारत सरकार का अगला कदम इस पूरी घटना को लेकर क्या होगी।